अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहा छी एससीएस मिथिला। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर के जे आगामी 28 और 29 तारीख के दरभंगा में होने वाला बीजेपी प्रदेश कार्य समिति के बैठक के लक एक प्रेस वार्ता सर्किट हाउस में कैलन। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर दरभंगा में होने वाला भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्य समिति के बैठक के लक एक प्रेस वार्ता कैलन। इस दौरान गोपाल जी ठाकुर कहलन जे अब की बार 350 के पार के मूर्त रूप दे के लिए भारतीय जनता पार्टी प्रदेश द्वारा दरभंगा में प्रदेश कार्य समिति के बैठक आयोजित किया जा रहा है, जेकर तैयारी के जानकारी देवा के लिए प्रेस वार्ता आयोजित किया गया। गोपाल जी ठाकुर कहलन जे दरभंगा में ई कार्यक्रम अविस्मरणीय और अकल्पनीय है। जखन से भाजपा पार्टी बनल हन तहिया से आज तक प्रदेश कार्य समिति के बैठक दरभंगा में नहीं भेल छल, लेकिन एहि बेर भाजपा के शीर्ष नेतृत्व आयोजन के लिए दरभंगा के चुनलक, जहां एतऽ के कार्यकर्ता के लिए खुशी और गौरव के बात है। मिथिला आतिथ्य सत्कार के लिए चर्चित है, एहि लेल कार्यक्रम के एहन तैयारी कयल जा रहा है जे कार्यक्रम में आवे वाला हमर अतिथि एकरा कई वर्ष तक याद रखैत। सांसद कहलन जे कार्यक्रम में भाग लेबाक लेल 560 प्रतिनिधि पहुंचता। बिहार विधानसभा और विधान परिषद के सब सदस्य कार्यक्रम में शामिल हेता, जाय के लिए शहर के दुल्हन की तरफ सजायल जा रहा है। जगह जगह तोरण द्वार लगवायल जा रहा है। शहर में 25,000 पार्टी के झंडा लगायल जा रहा है। कार्यक्रम के शुरुआत शंखनाद और वैदिक मंत्रोच्चार से है। कार्यक्रम के आकर्षक बनावे के लिए मिथिला पेंटिंग स्टॉल, कवि गोष्ठी, झिझिया नृत्य एहन कार्यक्रम भी है। एहि कार्यक्रम के माध्यम से वर्ष 2024 में होने वाला लोकसभा चुनाव और वर्ष 2025 में होने वाला विधानसभा चुनाव के शंखनाद किया जाए। साथ ही उत्तर बिहार के मूल समस्या बाढ़ के अस्थायी निदान के लिए कार्य समिति के बैठक में प्रस्ताव रखल जाए। कार्य समिति में 560 प्रतिनिधि कार्य समिति के इसमें भाग लेने जा रहे हैं, जिसमें हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जी आदरणीय डॉक्टर संजय जायसवाल जी, प्रदेश के प्रभारी आदरणीय विनोद तावरे जी राष्ट्रीय महामंत्री जो कि हैं, और हमारे प्रदेश के संगठन मंत्री आदरणीय भिखू भाई दलसानिया जी, संगठन के क्षेत्रीय संगठन मंत्री आदरणीय नागेंद्र जी, और संगठन के बिहार के सह प्रभारी आदरणीय हरीश द्विवेदी जी मुख्य रूप से, और भारत सरकार के मंत्री के रूप में यहाँ पर आदरणीय नित्यानंद राय जी केंद्रीय राज्य मंत्री, और मंत्री आदरणीय चौबे आदरणीय अश्विनी चौबे जी, आदरणीय आर.के. सिंह जी, आदरणीय गिरिराज सिंह जी जो भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में मंत्री हैं, सारे लोग यहाँ पर पधारने वाले हैं। और हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय राधा मोहन सिंह जी और राष्ट्रीय मंत्री आदरणीय ऋतुराज सिन्हा जी का भी आना है यहाँ, और हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री संजय मयूख जी भी इसमें शिरकत करने वाले हैं। और बिहार के पूरे राज्य से जितने लोकसभा के माननीय सांसद हैं उनका यहाँ पर भागीदारी होने जा रहा है, और राज्यसभा से जो सांसद हैं उनका भी यहाँ पर आगमन होने जा रहा है। और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आदरणीय विजय सिन्हा जी, और विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष आदरणीय सम्राट चौधरी जी का भी इस प्रदेश कार्य समिति में आगमन होना है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर दरभंगा में कई जगह कार्यक्रम आयोजित भेल। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी दरभंगा की ओर से एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जाहिमे राष्ट्रीय मतदाता दिवस के लऽ शपथ दिलायल गेल। एहि कार्यक्रम में उप विकास आयुक्त अमरीशा बेंस, अपर समाहर्ता राजेश राजा, अनुमंडल पदाधिकारी सदर स्पर्श गुप्ता सहित अन्य पदाधिकारी और कर्मी उपस्थित छला। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2023 के अवसर पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर सभागार में उपस्थित हमारे जिला समाहरणालय के, अनुमंडल कार्यालय के, उप विकास कार्यालय के यहाँ उपस्थित
सभी कर्मीगण और हमारे ग्रास रूट के कार्यकर्ता जो इस राष्ट्रीय मतदाता दिवस को सफल बनाने में सबसे ज्यादा सहयोग करते हैं, हमारे बीएलओ। आज का जो ये दिन है 25 जनवरी, इधर दूसरी तरफ ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में वाइस चांसलर प्रोफेसर एसपी सिंह की अध्यक्षता में राष्ट्रीय मतदाता दिवस के मौका पर शपथ समारोह के आयोजन किया गया। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में एनएसएस कोषांग द्वारा विश्वविद्यालय के सभागार में मतदाता शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। इस समारोह में प्रतिकुलपति प्रोफेसर डॉली सिन्हा, कुल सचिव डॉक्टर मुश्ताक अहमद समेत कई कर्मी और पदाधिकारी उपस्थित चला। इस अवसर पर कुलपति उपस्थित सदस्य के मतदाता द्वारा लेल जाए वाला शपथ दिलेलन ओ मतदाता द्वारा शपथ लेल जाए के महत्ता के जानकारी देते बतौलन जे कुलाधिपति द्वारा लगातार 4वीं बेर पूरा बिहार के बीएड परीक्षा 2023 के संचालन के जिम्मेदारी मिथिला विश्वविद्यालय के देल गेल, जाय के लिए पूरा विश्वविद्यालय के ओर से महामहिम कुलाधिपति के प्रति आभार व्यक्त किया गया। ओतहि कुल सचिव प्रोफेसर मुश्ताक अहमद मतदान के महत्व पर विस्तार से चर्चा केलन। लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए ये शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा, अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। किया है, एक शपथ ली है संविधान के प्रति आदर श्रद्धा व्यक्त करने के। ये शपथ प्रत्येक पीजी डिपार्टमेंट में ली गई विद्यार्थियों के द्वारा। विश्वविद्यालय से जितने महाविद्यालय संबद्ध हैं, जुड़े हुए हैं, कंस्टिट्यूएंट हैं, वहाँ पर सारे विद्यार्थियों और अध्यापकों के द्वारा ली गई है। आज यहाँ ऑफिशियल्स के साथ, विश्वविद्यालय पदाधिकारियों के साथ इस कक्ष में हम सभी उसकी शपथ ले रहे हैं। सर मिथिला विश्वविद्यालय को महामहिम राज्यपाल जी ने चौथी बार पूरे प्रदेश का बीएड एंट्रेंस कराने की जिम्मेदारी। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर रोज पब्लिक स्कूल में आयोजित साइंस एंड आर्ट गैलरी के उद्घाटन केलन। दरभंगा शहर स्थित रोज पब्लिक स्कूल द्वारा आयोजित वार्षिक साइंस, आर्ट एवं क्राफ्ट प्रदर्शनी में दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर बतौर मुख्य अतिथि शामिल भेला, जहां स्कूल प्रशासन द्वारा सांसद के मिथिला परंपरा के अनुसार पाग चादर एवं बुके दऽ कऽ सम्मानित कयल गेल। इस दौरान बच्चा द्वारा कोरोना महामारी के दौरान कयल गेल कार्य, मिथिला पेंटिंग, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ड्रीम प्रोजेक्ट बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दरभंगा स्मार्ट सिटी, नव संसद भवन सहित कई चीज के कला एवं नाट्य के माध्यम से प्रस्तुत कयल गेल। सांसद विज्ञान एवं कला प्रदर्शनी के निरीक्षण को बच्चा सबके हौसला अफजाई केलन। सांसद ओतऽ उपस्थित बच्चा एवं शिक्षक के शुभकामना देलन। एहि अवसर पर मिथिला के प्रख्यात वैज्ञानिक मानस बिहारी वर्मा के विशेष रूप से जिक्र करैत कहलन जे वो भारत के पूर्व राष्ट्रपति और मिसाइल मैन के नाम से प्रख्यात डॉक्टर अब्दुल कलाम जी के साथ मिलकर देश के लाइट एयरक्राफ्ट तेजस और कई रक्षा उपकरण और वैज्ञानिक तकनीक दे के कार्य केने छला। सांसद बच्चा सबके संबोधित करैत कहलन जे अहाँ सब देश के भविष्य छी और भविष्य भारत वर्ष के छी, अतः एहि महान व्यक्तित्व के जीवन से प्रेरणा लऽ कऽ आगाँ बढ़े के संकल्प ले ताकि समाज और राष्ट्र अहाँ पर गौरव करे। गोपाल जी ठाकुर स्कूल प्रशासन के प्रकार के आयोजन के लिए धन्यवाद दैत कहलन जे प्रकार के आयोजन से छात्र में कौशल एवं प्रतिभा के विकास होइत अछि। वो कहलन जे आगामी 27 जनवरी के परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम आयोजित भेनाइ प्रस्तावित अछि, जाहि में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश भर के बच्चा के साथ संवाद करता। वो सब स्कूल के प्रशासन से अनुरोध करैत कहलन जे सब स्कूल में LED स्क्रीन लगाकर बच्चा के कार्यक्रम देखेबाक चाही। एससीएस मिथिला में वक्त भऽ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। Global Healthcare and Diabetes Research Center,
जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एक ही जगह एक ही छत के नीचा दांत, मुंह और जबड़ा के संपूर्ण समस्या के इलाज 9 विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा कयल जाइत अछि। 3 दशक से भी अधिक अहाँक सेवा में तत्पर बिहार के गौरव मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एकमी घाट, दरभंगा। एतऽ सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक हर दिन दांत, मुंह और जबड़ा से संबंधित समस्या के इलाज कयल जाइत अछि। अधिक जानकारी के लेल कॉल करू 9832760000 पर। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। दरभंगा में राष्ट्रीय जनता दल के नेता उदय शंकर यादव एक प्रेस वार्ता केलनि, जाहिमे ओ कहलनि जे बिहार के विकास के लेल राष्ट्रीय जनता दल कटिबद्ध अछि। ओ कहलनि जे दरभंगा एम्स के निर्माण के लेल सरकार द्वारा सोबन में 150 एकड़ जमीन देल जा रहल अछि। ई स्वागत योग्य कदम अछि। रेडी। नव वर्ष 2023 में 26 जनवरी के शुभ अवसर पर देश सहित प्रदेश और दरभंगा वासियों को बधाई देता हूं कि हमारा जो देश का जो खूबसूरती है, गंगा जमुना तहजीब के तहत हमारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी ने मिलकर देश को आज़ाद किया था। और ऐसे मौके पर मैं देश, प्रदेश और जिला वासियों को बधाई देता हूं। साथ ही बिहार के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री सहित माननीय पूर्व विधायक भोला यादव जी को भी बधाई देता हूं, जो एम्स जैसे संस्थान का जगह शोभन में दिलाने का काम किया। दरभंगा वासी बहुत ही खुश है और बधाई देते हुए स्वागत कर रहे हैं। तो दरभंगा का सांसद तो ऐसा है जो उसको 5 साल का जो कार्यकाल है, जितना भी आज तक दरभंगा के इतिहास में सांसद बना, उनके काम करने का जो क्षमता हुआ, सभी सांसद से इनका कम है। इनको दिखाने के लिए कुछ है नहीं। और इतना भी पता नहीं है, जो एम्स जो है के लिए 200 एकड़ जमीन चाहिए, जो डीएमसीएफ में जो है सो उपलब्ध ही नहीं है। और 100 एकड़ ट्रामा सेंटर के लिए चाहिए। तो ये तो शहर से कहीं अगर बगल में बनता है तो वहाँ एम्स भी बनेगा, उसका ट्रामा सेंटर भी बनेगा और दरभंगा का तो विकास होगा ही। तो ये पता होना चाहिए सांसद महोदय को, जो बिहार सरकार नीति भरा रहा है, उसके टीला पर चढ़ के अब बोल रहा है जो एम्स बन रहा है। केंद्र सरकार बनाना नहीं, भटकाना चाहिए। तो ये तो मान के चलिए जो जनता को भटकाने वाली बात हुई। जो अभी तक हुआ है, जो 2 करोड़ नौकरी देंगे साल में, हर घर पक्का का मकान देंगे, उसमें नल का जल, बिजली कनेक्शन, गैस सिलेंडर, चूल्हा सहित जो है माने मकान देंगे। ऐसा वैसा मकान नहीं देंगे। तो ये तो भाजपा कभी भी कह सकता है जो ये घोषणा पत्र था, मैंने एम्स का जो है सो घोषणा कर दिया। बीजेपी को लोगों को चाहिए जो भारत सरकार पैसा कब दे रही है वो बतावे। जो एम्स के निर्माण के लिए भारत सरकार पैसा कब और कितना दे रही है। 2000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है और 200 करोड़ जैसे चंदा उंदा नहीं होता है वैसे भेज दिया। इसमें एम्स बनेगा। ये मानते हैं कि एम्स जो शोभन में बना तो नया जगह विकसित होगा, नया शहर बनेगा और नया लोगों का रोजगार होगा। देखिए, एम्स शोभन में बने या अशोक पेपर मिल में बने, मेरा ये कहना है
जो राजनीतिक व्यक्ति को पॉजिटिव सोच रहना चाहिए। जो हमारे यहाँ एम्स बने, अगर हमसे हो सकता है तो हम बिहार सरकार से बात करें, अगर आपसे होता है तो आप भारत सरकार से बात कीजिए। ये तो जन कल्याण का चीज है, इसमें सहयोग करने का बात है, इसमें ना ही रन है और न कुछ है। सांसद जी ने कहा कि देखिए, आप लोग मीडिया के लोग देखे होंगे, जो कल का जो धरना था उसमें बीजेपी के लोग लिखे हुए थे जो याचना नहीं अब रन होगा। मैंने पूछा था और दरभंगा के लोग पूछ रहे हैं, जो भाई आपने जो है जो ये जो लिखा है याचना नहीं अब रन होगा, क्या एम्स का पैसा लाने के लिए भारत सरकार से रन होगा या डीएमसीएच को सर्वनाश करने के लिए रन होगा? साथियों, आप भी जानते हैं, मीडिया के लोग भी जानते हैं, जो डीएमसीएच में एम्स नहीं बन सकता क्योंकि उतना जगह उनके पास नहीं है जिसमें एम्स और डीएमसीएच दोनों बन सके। तो एक जो हम लोगों का ऐतिहासिक पौराणिक जो यहाँ से नेपाल तक के लोग इलाज कराने के लिए आते हैं, उसके अस्तित्व को खत्म करके, और एम्स अगर बनेगा भी तो उतना जगह में नहीं बन सकता, तो ये क्या कर रहे हैं? इनको ये करना चाहिए जो भारत सरकार से वार्ता कर और सहयोग करना चाहिए। जो आपने जो एम्स का घोषणा किया उसका पैसा आप तुरंत दे, जो यहाँ एम्स बनेगा, और बिहार सरकार को जल्द से जल्द भूमि अधिग्रहण कर एम्स को सौंपना चाहिए। राजनीति अलग चीज है और पॉजिटिव राजनीति अलग चीज है। ये दरभंगा का सम्मान का बात है जो हम लोगों के यहाँ एम्स बने। हालांकि अखन स्थिति ये जे सब अपन अपन डफली बजा रहा है, लेकिन सुर किनका डफली से निकलत ये आवे वाला समय बतायत। दरभंगा में जिला किसान काउंसिल के बैठक आयोजित भेल। दरभंगा जिला किसान काउंसिल के बैठक जिला किसान काउंसिल अध्यक्ष महेश दुबे के अध्यक्षता में किसान भवन प्रांगण गुदरी में संपन्न भेल। एहि बैठक में राज्य उपाध्यक्ष ललन चौधरी केरल में संपन्न भेल अखिल भारतीय किसान सभा के राष्ट्रीय सम्मेलन के रिपोर्ट पेश कयलनि और किसान संगठन के मजबूत करे पर बल दैत कहलनि जे किसान विरोधी नीति के खिलाफ वैकल्पिक नीति के आधार पर किसान सभा के मजबूत क अखिल भारतीय किसान सभा के और मजबूती प्रदान कयल जायत। एहि परिप्रेक्ष्य में दरभंगा जिला के 100 पंचायत में किसान सभा के निर्माण दरभंगा जिला किसान काउंसिल के करे के लक्ष्य निर्धारित करबाक चाहिए। भारत सरकार के केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्रालय के केंद्रीय सूचना ब्यूरो के द्वारा आनंदपुर के हेरिटेज स्कूल में एक प्रदर्शनी के आयोजन किया गया। भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के केंद्रीय संचार ब्यूरो दरभंगा द्वारा हेरिटेज इंग्लिश हाई स्कूल आनंदपुर दरभंगा में आजादी के अमृत महोत्सव और 8 साल सेवा सुशासन एवं गरीब कल्याण विषय पर 2 दिवसीय चित्र प्रदर्शनी सह जागरूकता कार्यक्रम के आयोजन किया गया। 2 दिवसीय चित्र प्रदर्शनी सह जागरूकता कार्यक्रम के उद्घाटन के दौरान दरभंगा के महिला संरक्षण पदाधिकारी अजमातुन निशा, चाइल्ड लाइन दरभंगा के सेंटर कोऑर्डिनेटर आराधना कुमारी, हेरिटेज इंग्लिश स्कूल के निदेशक प्रकाश कुमार झा, प्रधानाचार्य विकास कुमार झा, केंद्रीय संचार ब्यूरो दरभंगा के क्षेत्रीय प्रचार पदाधिकारी मनीष कुमार, सहायक क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी मिहिर कुमार झा के अलावा आसपास के स्कूल के छात्र छात्रा और शिक्षक सब शामिल चला। अपना संबोधन में कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर रामचंद्र प्रसाद विधायक हायाघाट कहलन जे 2 दिवसीय चित्र प्रदर्शनी के माध्यम से बच्चा के भारत की आज़ादी के एहन गुमनाम नायक के बारे में जानकारी मिला जिनका बारे में उनका इतिहास की किताब में जानकारी नहीं मिला है। वो कहलन जे 2 दिवसीय चित्र प्रदर्शनी के देखे के बाद आम जनता के भी भारत सरकार के विभिन्न योजना के बारे में जानकारी मिला। दरभंगा घराना के स्तंभ पंडित अभय नारायण मल्लिक के निधन हो गए। दरभंगा घराना से ध्रुपद गायकी के स्तंभ पंडित अभय नारायण मल्लिक के पिछला रात
दिल्ली में हुनक आवास पर निधन भ गेलनि। हुनक निधन पर शोक संवेदना व्यक्त करैत विद्यापति सेवा संस्थान के महासचिव वैद्यनाथ चौधरी बैजू कहलनि जे मिथिला विभूति और मिथिला रत्न सम्मानोपाधि से अलंकृत शास्त्रीय संगीत के प्राचीनतम शैली ध्रुपद धमार के प्रख्यात गायक पंडित अभय नारायण मल्लिक मिथिला के शान छला। हुनक निधन से मिथिला और शास्त्रीय संगीत के अपूर्णीय क्षति भेल हन। एससीएस मिथिला के अंक में खनित अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो एससीएस मिथिला। नमस्कार।